बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट 21वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम है हमारे पास मंशा और मकसद के हवाले से समझ कर दुरुस्त तार चढ़ाव से नज़म पढ़ सकें और किसी भी नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सके। ये दो काम आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ले और आहंग के साथ नज़म ख़वानी। नज़म ख़वानी कहते हैं नज़म को पढ़ना, ठीक है। हासिल ताल्लुम नज़्म के मकसद को समझकर उसे दुरुस्त उतार चढ़ाव के साथ पेश करने का हुनर, ये आज का हमारा काम है। सबसे पहले हमने मकसद इत्तेहाद, इत्तेहाद व यंगांगत का पैगाम समझना। दूसरे नंबर पे तलफ़्फ़ुज़, हमने देखना है कि मुश्किल अल्फाज को दुरुस्त और उसको अदा किस तरह हमने करना है, ठीक है। आहंग यानी कि आवाज का दुरुस्त उतार और चढ़ाव, यानी कि कहाँ आवाज को हमने ऊंचा करना है, कहाँ धीमा करना है, कहाँ हमने उसको सलसल के साथ रखना है, ठीक है। चौथे नंबर पे हरकत व सकनात, नज़म ख़वानी के आदाब और आपके जिस्मानी तासुरात कैसे होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये आपका ये सामने आपका चैप्टर जो है उसी में से ये इक्तिबास है कि नज़्म का मकसद जिस तरह परचम के धागे मिलकर एक मजबूत पहचान बनाते हैं, इसी तरह हमारी आवाज़ें मिलकर कौम का पैगाम बनती है, ठीक है। नज़्म पढ़ने का पहला कदम उसके अंदर छुपे हुए इत्तेहाद के पैगाम को दिल से महसूस करना है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, हर लफ्ज़ की अपनी एक जान होती है। मुश्किल अल्फाज के माना समझे बगैर, उनकी दुरुस्त अदाई के बगैर नज़्म का असल असर पैदा नहीं होता, ठीक है। ये अदायगी नहीं है, अदाई है लफ्ज़, ठीक है। उसके बाद अल्फाज की अदाई, इसको भी दुरुस्त करना। वाज़े और साफ और पुरएतमाद होनी चाहिए। इस तरह ये सामने आपके पास आईने में लिखा है, आया कि अगर हम इसको मुस्तहकिम पढ़ेंगे या मुस्तहकम पढ़ेंगे, ठीक है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। इसी तरह बाज कई ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम अमूमन गलत हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इखलाक, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, इखलाक नहीं अखलाक, ठीक है। इसी तरह मिट्टी नहीं मट्टी, शाही किला नहीं कला। इस तरह जो टीचर है 10 से 15 जो अमूमन रोजमर्रा जिंदगी में हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इनको दुरुस्त है ना बच्चों को बतलाएं और ये मश्क करें ताकि इनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नंबर पे आवाज का जादू, ले और आहंग। ले और आहंग किसे कहते हैं कि आवाज को कहाँ हमने, जिस तरह ये सामने स्लाइड पे आप नजर आ रहा है आपको, किस जगह पे हमने आवाज को बुलंद करना है, किस जगह पे हमने आवाज को धीमा करना है। इसी तरह ये सामने नज़म पढ़ना आम बातचीत से मुख्तलिफ है। जज्बात का इजहार, ईयत का इजहार आवाज के दुरुस्त उतार और चढ़ाव से होता है, ठीक है। नीचे जो लफ्ज लिखे हुए ये उसकी आवाजें, साउंड एक, ठीक है, बे का, खौ का आपने सुना होगा। कोई ऐसा जिस तरह वो कवाली या कोई नात इस तरह नज़म पढ़ते, कुछ आवाज को वो ले के जरिए थोड़ा लंबा कर देते, ठीक है। अजान भी सुनते हैं, अजान के अंदर कुछ लफ्ज को वो थोड़ा सा बढ़ा देते, ठीक है। ये होता है ले आहंग, ठीक है। इसी तरह जब हमने नज़म पढ़नी है, ये नज़म के अंदर होता है। कोई भी जिस तरह आपका सिलेबस ये चैप्टर है नज़म का, ठीक है, इस नज़म को किस तरह हमने अदा करना है, उसके अंदर किन अल्फाज को हमने जो है वो बुलंद करना, किन की आवाज को हमने थोड़ा धीमा करना, किस तरह हमने उसको अदा करना है, ठीक है। उसके बाद नज़म ख़वानी के आदाब और तरीके। सबसे पहले ये दो तस्वीरें, क्या करना है क्या नहीं करना है। फितरी उतार चढ़ाव, ठीक है, आवाज जो है आपकी आनी चाहिए पुरवकार और पुरसुकून अंदाज में, सामीन की तरफ आपने देखना है। और उसके बाद जो नहीं करना काम, बहुत ज्यादा चीखना और गुनगुनाना नहीं है आपने नज्म के अंदर, गैर जरूरी तौर पर हिलना नहीं है आपने, ठीक है। बिल्कुल एतमाद के साथ आपने खड़े होना और जमीन या छत को नहीं देखना, बल्कि जो सामने बैठे उनकी तरफ आपने देखना, ठीक है। इसी तरह ये सामने आहंग आवाज, जिस तरह बताया हमने कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है कि जब दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, बेहतरीन आहंग और मुनासिब जिस्मानी हरकत एक साथ मिलते हैं तो ये एक शानदार नज़म ख़वानी वजूद में आती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, तीन यानी कि क्लास के अंदर जो टीचर है दो दो तीन तीन बच्चों को खड़ा करें, उनकी जो है वो ग्रुप बंदी करें और उसके बाद यही नज़्म जो आपके सिलेबस में शामिल है इसको पढ़ें, या फिर जो है वो टैब के या एलसीडी या मोबाइल पे इनको लगा के दे एक नज़्म किसी भी शायर की, ठीक है, ताकि ये सुने जो है आहंग के साथ उनका लहन, उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, यही नज़्म जो चैप्टर में है, ठीक है। उसके बाद हर एक बच्चा जो है
وہ اس کو ادا کرے گا صحیح تلفظ کے ساتھ، اور یہ عملی مشق کلاس کے اندر ہر ایک بچہ اس کو مکمل کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تدریسی جانچ ہے، کلاس کے اندر بچے کریں گے، نکھار کے لیے ان کو بتا دیں، گھر میں یہ کام کریں گے۔ تو اسی طرح ہمارا یہ چیپٹر، یہ لیکچر جو ہے تلفظ کا درست کس طرح ہم نے الفاظ کو ادا کرنا ہے اور کس طرح ہم نے نظم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کہ جس طرح ایک عام نثر ہوتی ہے، جس طرح میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، یہ ٹیچر بچوں کو سمجھائے، اور نظم کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ نظم کے اندر تھوڑی آواز کو گنگنانا ہوتا ہے، ترنم پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر تلفظ کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آہنگ لے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کلاس کے اندر بتلانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لیکچر آج کا آپ کا ختم ہوا ہے، کل انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نئے لیکچر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔